हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्राइब्यूनल्स। सर, क्या होता है ट्राइब्यूनल्स? तो हम सबसे पहले ये देखेंगे दोस्तों कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ट्राइब्यूनल्स के बारे में कहाँ पर प्रोविजन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे पार्ट नंबर 14 का ए है ना, आपको ये ध्यान रखना है। भाग 14 का ए में ट्राइब्यूनल्स के बारे में बात करी गई है, अधिकरण के बारे में बात करी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यही सवाल होगा कि ट्राइब्यूनल सर आखिरकार होते क्या हैं। तो अगर हम इसे सही मायने में देखें तो ट्राइब्यूनल्स वो स्पेशल न्यायालय होते हैं दोस्तों जो किसी विशेष निपटारे के लिए या विशेष मैं बोलूँ डिस्प्यूट के लिए एक अलग से अथॉरिटी बनाई गई है, ठीक है ना। जैसे सर मैं बोल दूं, अगर मान लो आपका कोई मामला है इनकम टैक्स से रिलेटेड, है ना, आप मान लो आपका कोई विवाद है इनकम टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो आप कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? नहीं सर, इसके लिए अलग से इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स बनाया हुआ है। जब भी कोई मामला ऐसा होता है तो आप वहाँ पर जाओगे, ठीक है। अगर सर मान लो हमारे इन्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो हम कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट? नहीं, उसके लिए भी दोस्तों एक अलग से ट्राइब्यूनल्स बनाया गया है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है। ऐसे मल्टीपल। और सर अगर मान लो मेरा कोई मामला है किसी रेंट से रिलेटेड है तो सर ऐसे इसके लिए भी कोई ट्राइब्यूनल्स है? बिल्कुल। तो मल्टीपल ट्राइब्यूनल्स बनाए गए मल्टीपल डिस्प्यूट के लिए, तो जहाँ जिससे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर बर्डन कम हो। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि उस मामले को स्पेशल कोई बॉडी, स्पेशल कोई अथॉरिटी वहीं पर डिस्प्यूट को मतलब सेटलमेंट कर दे, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, एक स्पेशल क्या होते हैं, कोर्ट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? स्पेशल कोर्ट होते हैं, ठीक है ना। सर इनका काम यही होता है कि भाई सारे के सारे मामले जो भी डिस्प्यूट है ना, उन्हें क्या कर दे? सेटलमेंट कर दे, है ना। तो डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए आपको एग्जांपल भी ध्यान रखने हैं, है ना। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स, ये क्या है? जब भी कोई मामला किससे होता है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो हम कहाँ जाएंगे? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ऐसे मान लो कोई मामला इनकम टैक्स से रिलेटेड होता है दोस्तों, है ना, तो हम कहाँ पे जाएंगे? इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे इसके लिए क्या है? एक अलग से मतलब स्पेशल कोर्ट है जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स, है ना। अगर मान लो कोई आपका रेंट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, उसके लिए अलग ट्राइब्यूनल्स है। बैंकिंग के लिए अलग से ट्राइब्यूनल्स है। तो जहाँ पे हम इसे हम सही मायने में स्पेशल कोर्ट बोल सकते हैं जो किसी स्पेशल काम के लिए ही बने हों, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। सर पहली बात तो सर ये क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्सा हैं? तो दोस्तों ये हमारे मूल संविधान के हिस्सा नहीं है। ये किसके सब कब जोड़ा गया था इसको? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसे संवैधानिक दर्जा मिला था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे ट्राइब्यूनल्स हैं वो मूल संविधान के हिस्सा नहीं है। इनको हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा अपने संविधान में संविधान का दर्जा दिया, ठीक है। आगे बात बोलेंगे दोस्तों कि ये सर कौन से आर्टिकल में? तो हमने 2 आर्टिकल जोड़े ट्राइब्यूनल्स के लिए। एक पहला आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल नंबर 323 का ए। तो ए में दोस्तों क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, प्रशासनिक न्याय। इसका मतलब दोस्तों ऐसे मामले जो कहीं ना कहीं प्रशासन से संबंधित हों, ऐसे मामले हम कौन से आर्टिकल में देखेंगे? आर्टिकल नंबर 323 का ए में, ठीक है ना। और ऐसे मामले दोस्तों जो इनके अलावा हों, किनके अलावा? इन सबके अलावा, ठीक है, जो भी प्रशासन के अलावा बचे होंगे वो कौन से में दोस्तों? आर्टिकल नंबर 323 के बी में। तो दोस्तों आपको पता है यूपीपीसीएस 2021 में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं ना, उनमें जो प्रशासनिक ट्राइब्यूनल्स हैं वो कौन से आर्टिकल में, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है 323 का ए और 323 का बी में क्या है? अदर ट्राइब्यूनल्स। तो वहाँ पर क्या लिखा आता है दोस्तों? अन्य अधिकरण या अन्य न्याय, ठीक है ना। बाकी के मामले कहाँ पे होंगे? 323 के बी में। तो हमें 2 आर्टिकल याद रखने हैं और ये कब जोड़ा गया था ये याद रखना है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो आपको ये बेसिक बातें